प्यारे दोस्तों, आज एक फ़िक्र लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। वो फ़िक्र ये है कि हम जब गौर करते हैं अपने हालात पे, अपने महल्ले में, अपने शहर, अपने सूबे में, अपने मुल्क में, पूरी दुनिया में, तो हम ये पाते हैं कि बहैसियत कौम के, बहैसियत उम्मत के, आज उम्मत मुस्लिमा बहुत पसमानदगी के आलम से गुज़र रही है। बहुत ज़्यादा समझिए कि जुल्म और सितम के साए में गुज़र रही है। बहुत खौफ और डर के माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। ओवरऑल हर जगह, पूरी दुनिया में हम जहाँ कहीं देखें, और कोई भी कौम डरी हुई हालत में, सहमी हुई हालत में तरक्की नहीं कर सकती। हमको ये गौर करना होगा कि आखिर ये हालत क्यों है, क्यों हर जगह हम पस्ती के शिकार हो रहे हैं, क्या वजह है। आत्मचिंतन करना होगा, आत्ममंथन करना होगा कि आखिर क्या वजह है। हम जब कुरान पढ़ते हैं, वो कुरान जिसके बारे हमारा यकीन है कि ये हक़ है, ऐसा यकीन कि एक इंसान भी कहे कि नहीं कुरान बरहक़ है, हक़ है, उसमें कोई गलत बात नहीं, वो महफूज है, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा यकीन हमारा है। अब उस यकीन के साथ हम ज़रा अपना मुहासबा करें कि दुनिया में जो हमारे हालात हैं वो हम देखें कि हम हर जगह पस्ती के शिकार हैं। कहीं कोई इज़्ज़त वाली हालत नहीं लगती। हम में से इंडिविजुअली किसी एक की, एक्सेप्शनली कहीं पे अगर कोई ख़ास उसके साथ स्टेटस हो, कोई इज़्ज़त का मामला हो तो अलग बात है, लेकिन बहैसियत उम्मत के, बहैसियत कौम के, हम हर जगह रुसवा हो रहे हैं और बहुत गलत तरीक़े से हमको देखा जा रहा है। उसकी वजूहात अब हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। आइए देखें कि पहले कुरान क्या कहता है हमारे बारे। कुरान सूरह बकरा में कहता है कि वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि खलीफ़ा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी तख्लीक़ से पहले फ़रिश्तों की मजलिस में कह रहे हैं कि हमने इरादा किया है ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने का, यानी कि हमारे बनने से पहले हमको एक स्टेटस दिया जा रहा है खिलाफत का। आइए सूरह मुनाफ़िक़ून सूरत नंबर 63 के आयत नंबर 8 में अल्लाह पाक कहते हैं वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलिल मुअमिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून, कि इज़्ज़त तो सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए और मोमिनों के लिए। तीसरी जगह आइए कि अल्लाह पाक सूरह आल इमरान में सूरत नंबर 3 आयत नंबर 139 में 139 में कहता है वला तहीनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि देखो रंजीदा ना होना, बेदिल ना होना, घबराना नहीं, तुम ही गालिब होगे। एक क्लॉज लगाता है अल्लाह, एक शर्त लगाता है इन कुंतुम मुमिनीन, कि अगर तुम मोमिन हुए। यानी कि अल्लाह पाक का वादा कुरान में, कुरान वो किताब जो हक़ है, बिल्कुल सच है, जिसका ज़बर सच है, जिसका ज़ेर सच है, एक एक लफ्ज़ सच है और महफूज है, उस किताब में अल्लाह का वादा है। कैसा, किसका वादा? अल्लाह का। वाद अल्लाह हक़्क़ा वमन अस्दक़ मिनल्लाहि क़ीला, कि अल्लाह का वादा तो हक़ है, उससे ज़्यादा सच्चा वादा किसका हो सकता है। वो अल्लाह वादा कर रहा है कि हम ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने जा रहे हैं, खिलाफत हमको मिली। वो अल्लाह कह रहा है कि इज़्ज़त अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए और मोमिनों के लिए। मोमिन को अल्लाह ने इज़्ज़त का वादा किया है। वो अल्लाह कह रहा है कि तुम ही गालिब होगे अगर तुम मोमिन हुए। अब देखिए, हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हम कहीं नहीं, कहीं हमारे साथ इज़्ज़त का कोई मामला नहीं है। हर जगह रुसवा हो रहे हैं, रास्ते का पत्थर बन गए हैं कि चल आने वाला हर मुसाफिर ठोकरें मारता हुआ गुजर जाता है और कोई हमारी आवाज़ उठाने वाला नहीं है। कभी गौर किया हमने कि ये हालात क्यों हैं? हम उसके लिए ज़िम्मेदार हैं? कौन ज़िम्मेदार है? कोई और ज़िम्मेदार है? किसी की साजिश ज़िम्मेदार है? कोई यहूदी कौम ज़िम्मेदार है? कौन ज़िम्मेदार है इसके लिए? कभी हमने गौर किया? कब गौर करेंगे? ज़िंदगी बहुत तेज़ी से गुजर रही है मेरे दोस्तों, बहुत तेज़ी से। वक्त नहीं है, हम मौत के करीब होते चले जा रहे हैं और हम कभी गौर नहीं करते, अपनी ज़िंदगी को यूं ही खो रहे हैं, गंवा रहे हैं। कभी तो बैठें खामोशी से और अपनी गिरबान में झांक के देखें। अल्लाह पाक कहता है कि तुम ही गालिब होगे अगर तुम मोमिन हुए। हमको मुहासबा करना हो कि वाकई हम मोमिन हैं कि नहीं हैं। आप सूरह हुजरात पढ़ेंगे तो सूरह हुजरात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं 49 नंबर सूरत, जिसकी 14वीं आयत में, कि क़ालतिल अअराबु आमन्ना क़ुल लम तुअमिनू वलाकिन क़ुलू अस्लमना वलम्मा यदख़ुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम, यानी कि वो बद्दू कहते हैं कि हम ईमान ले आए। आप उनसे कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ईमान तुम नहीं लाए हो, अलबत्ता इस्लाम ले आए हो, ईमान तो तुम्हारे दिलों में भी दाखिल भी नहीं हुआ है। इस तरीके से कहा जा रहा है। किन को कहा जा रहा है? बद्दू, जो ईमान डिक्लेयर कर रहे हैं उस वक्त अल्लाह के रसूल के सामने में, अल्लाह के रसूल की मौजूदगी में ईमान की हालत, ईमान को जो डिक्लेयर करे उसको क्या कहेंगे? सहाबी।
उनके सामने का है, उनको खिताब करके कहा जा रहा अल्लाह के रसूल को कि आप कह दें कभी ईमान नहीं दाखिल हुआ तुम्हारे अंदर कल्ब में, इस्लाम ले आए हो, फिर कैसे पहचानेंगे? अल्लाह पाक अगली आयत में कहते हैं इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिहि सुम्मा लम यरताबू व जाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाहि उलाइका हुमुस सादिकून। कि ईमान का दावा तो हर कोई कर रहे हैं, लेकिन अपने दावे में सच्चा कौन है? हम भी क्लेम कर रहे हैं, आप भी क्लेम कर रहे हैं, सारी दुनिया क्लेम कर रही है कि हम तो मोमिन हैं, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि इसको पहचानना होगा कि अपने दावे में सच्चा कौन है। तो कहते हैं कि जो अल्लाह पे, अल्लाह के रसूल पे ईमान लाए, सुम्मा लम यरताबू, और फिर कभी किसी शक में नहीं पड़े, और वो जद्दोजहद करे, कोशिश करे अल्लाह के दीन को कायम करने की, अपनी ज़िंदगी में, मुआशरे में, अपने घरों में, अपनी जान से और अपने माल से। उलाइका हुमुस सादिकून, यही वो लोग हैं जो अपने क्लेम में सच्चे हैं, ये अल्लाह कह रहा है। फिर सूरह अनफाल में भी अल्लाह पाक कहते हैं कि कौन सच्चे मोमिन है, उसकी पहचान अल्लाह पाक वहाँ पे ही बता रहा है कि सच्चे मोमिन तो वो हैं इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु व ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। कि सच्चे मोमिन तो वो हैं कि जिनके सामने जब अल्लाह का जिक्र लिया जाता है तो उनके दिल नर्म पड़ जाते हैं, उनके ईमान में बढ़ोतरी हो जाती है, वो अल्लाह नमाज कायम करते हैं, अल्लाह के रास्ते में ज़कात देते हैं, जो रिस्क दिया उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, सदका देते हैं। तो ये हैं हक़ का मोमिनून, हक़ का, ये सच्चे मोमिन हैं। तो अल्लाह ने पहचान बता दिया। अब हमको अपने गिरेबान में झांक के देखना होगा, क्या हम सच्चे मोमिन हैं? सच्चे मोमिन होंगे तो अल्लाह का वादा है, अगर अल्लाह का वादा नहीं आ रहा है तो फिर सोचना पड़ेगा मेरे भाई। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, उस पॉलिटिकल पार्टी का एक छोटा सा अदना सा कारकुन, अदना सा मेंबर, किसी वो पॉलिटिकल पार्टी के किसी बड़े लीडर की मान लीजिए जुलूस चली जा रही है ना, वो कारवां चला जा रहा है, उस कारवां में सबसे पीछे कोई अदना सा कार्यकर्ता, वो भी मोटरसाइकिल से चला जा रहा है पीछे पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद करता हुआ। अगर उस अदना से कारकुन को किसी ने किसी वजह कर मारपीट किया, कोई नुकसान पहुंचाया और उसको कोई नुकसान पहुंचा, तो आप देखेंगे कि शाम होते होते वो पार्टी सुप्रीमो या वहाँ पे जो भी जिम्मेदार होगा उस पार्टी का, वो चलाएगा उससे मिलने के लिए और पता करवाएगा कि मेरे कारकुन को, मेरे आदमी को किसने नुकसान पहुंचाया, किसकी हिम्मत हो गई कि ये मेरा आदमी था, मेरा काम कर रहा था और उसको इसने नुकसान पहुंचा दिया। ये बिल्कुल होता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, उस पॉलिटिकल पार्टी के आदमी को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसलिए कि अगर वो उसका कार्य करता है तो फिर उसका पार्टी सुप्रीमो आएगा, मुआखजा करेगा। हम गौर करें कि हम कहते हैं कि हम अल्लाह के आदमी हैं, अल्लाह के लोग हैं, अल्लाह के सेवक हैं, अल्लाह के भक्त हैं, अल्लाह सर्वशक्तिमान है। हम क्लेम करते हैं ना, जानते हैं ना, हमारा यकीन है कि अल्लाह सर्वशक्तिमान है, अल्लाह कुन फयकून वाला है, कादिर मुतलक भी है और कुन फयकून वाला, यानी हर चीज़ पे कादिर है और जो चीज़ जब चाहता है, जैसे चाहता है, चीज़ें हो जाती हैं। फिर क्या वजह है कि जो आता है हमको रास्ते का पत्थर समझकर हमको नुकसान पहुंचाता है? हमारे घर, महल्ले, शहर, मुल्क, सारी दुनिया में आप देखें, क्या वजह है? तो वजह यही है कि अगर हम अल्लाह के होते, अल्लाह हमें अपना मान रहा होता, तो फिर यकीनन कोई हमको नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन हम तो अल्लाह के बने ही नहीं, हम तो दुनिया में खोए रहे। जैसे सारी दुनिया खोई हुई है वैसे हम भी खोए रहे। जैसे कुत्ता बिल्ली सिर्फ इस फिक्र में रहता है कि कैसे खा लें, कैसे खा लें और खा लें और खा लें, हम भी बस यही फिक्र में हैं कि और खा लें और जमा कर लें, और खा लें और जमा कर लें, और खा लें और जमा कर लें। बस पता नहीं हमारा ये पेट कब्र की मिट्टी ही जाके भरेगी। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो मेरे भाइयों, ये गौर करने का है कि आखिर कौन सा काम है जो काम हमसे छूट रहा है और हम रुसवा हो रहे हैं, सारी दुनिया में जलील हो रहे हैं। हमने इस्लाम का सही मैसेज नहीं पहुंचाया। आज हमारे भाई, ये हमारे वतन में रहने वाले भाई हमसे प्यार भी करते हैं, हमसे अच्छा ताल्लुक़ भी है, लेकिन फिर भी अंदर अंदर हमसे नाराज़ हैं, उनको शिकायतें हैं। आज इस्लाम का पर्याय बन गया है आतंक। लोग समझते हैं पूरी दुनिया में कि आतंक मतलब इस्लाम और इस्लाम मतलब आतंक। हमको इतनी फुर्सत नहीं कि हम अपने भाइयों से मिलें और उसको इस्लाम का सही नक्शा समझा सकें, दिखा सकें, इतनी फुर्सत नहीं है।
लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। हमको कोई फुर्सत नहीं, हमको मौका कहाँ, हम तो अपनी दुनिया संवारने में लगे हुए हैं। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, इस दुनिया को छोड़ के जाना है, इससे पहले कि देर हो जाए। आइए अपना मुहासबा करें और बैठें, सोचें कि आखिर किस लिए अल्लाह ने भेजा था। अल्लाह ने तो हमको सारी इंसानियत की भलाई के लिए भेजा था, हम क्या करने लगे। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हिदायत दे, कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने वाला